हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। अभी तक हमने इसमें देखा है कक्षा 8 के साइंस के आपके क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से नवोदय विद्यालय एवं क्लास 8 में सभी क्लासों में है। जो 8 के क्वेश्चन आपके इसी से पूछे जाने हैं, तो उसमें ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनसे हम ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन तो हम हल कर चुके हैं, तो इसमें केवल हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही हल करने वाले हैं जो आपके नवोदय विद्यालय एवं कॉम्पिटिशन में भी अधिकतर पूछे जाते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम खराब किए। तो पहला हमारे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। यदि आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जाकर देख लीजिए, वो मेरे वीडियो की लिस्ट में दिया हुआ है। वहाँ से उसे देखने के बाद इस ऑब्जेक्टिव को आप हल करेंगे तो बहुत ईजी होगा। यदि आप डायरेक्ट करेंगे तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा ऑब्जेक्टिव क्या दिया गया है यहाँ पर, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, विभिन्न अंतरालों पर फसलों को पानी की आपूर्ति कहलाती है। मतलब आपूर्ति यानी होता है पानी देना, यानी उसे पानी देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी हर बार नहीं दिया जाता है, कुछ ही अंतराल होते हैं जब इसे पानी दिया जाता है। तो क्या होता है, ये सिंचाई होती है। क्या कहलाती है फ्रेंड, सिंचाई कहलाती है। इसमें डबल ऑप्शन है, ये गलत छपा हुआ है फ्रेंड। इसका सिंचाई होती है, चाहे पहला लगा दी चाहे दूसरा, मतलब आपका इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिंचाई हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड। तो दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। तो सेकंड ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, सिंचाई के स्रोत। मतलब सिंचाई किस किस से की जाती है। तो सिंचाई हम यहाँ गांव में रहते हैं तो किस किस चीज़ से सिंचाई कर सकते हैं, तो कुआं से करते हैं, बांधों से करते हैं, नहर से करते हैं। तो मतलब किससे करते हैं, सभी से की जाती है। यानी इसका हमारा क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड। यानी बांध जानते हैं आप, जहाँ पर जैसे तालाब वगैरह होते हैं उसे रोकने के लिए जो ऊँचा बांध रखा जाता है उसे बांध कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, खरपतवार किसे कहते हैं। जैसे कि हम कोई फसल उगाते हैं बड़े पैमाने पर, उसमें कुछ पौधे उग जाते हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, उसे खरपतवार कहते हैं। ठीक है। कुछ खरपतवार का प्रयोग हम पशुओं को खिलाने में करते हैं और कुछ के हम खुद करते हैं, जैसे कि बथुआ। ठीक है बेटा, जो किसमें, गेहूँ में उगता है। तो इसमें क्या दिया गया है, खरपतवार को नियंत्रित करने वाले रसायनों को क्या कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड, पहले हमने पढ़ा था इसमें कि जिसके साथ नासी लगा होगा तो वो उसका नाश करेगा। तो यहाँ से देख लेंगे आप खुद। तो क्या है इसमें, खरपतवारों को नियंत्रित करने वाला क्या होगा, देखो कीटों को करने वाला क्या कहलाएगा, कीटनाशी। तो ये नहीं होगा, ये कीटनाशी, दोनों गलत है। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा सही, खरपतवार नाशी। जो खरपतवार का नाश करेगा उसे क्या बोलेंगे हम, खरपतवार नाशी। ठीक है फ्रेंड। यहाँ पर कुछ गलत दिए गए हैं यहाँ पर पॉइंट, उनको आप नहीं लिखिएगा यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपका कि कटाई करने का कार्य कब किया जाता है या कटाई कैसे की जाती है। ठीक है फ्रेंड। तो एक प्रकार का है, कटाई का कार्य क्या है। तो कटाई का कार्य क्या होता है, देखिए यहाँ से, फसल के परिपक्व होने के बाद। ठीक है। कब की जाती है फसल की कटाई की जाती है, देखना यहाँ से। तो आप खुद बता सकते हैं इसका, यदि आपने पढ़ा है। परिपक्व यानी होता है फ्रेंड, यानी फसल तैयार होना। फसल तैयार होने को क्या बोलते हैं, परिपक्व। यानी आप जा सकते हैं पक चुकी है फसल, तभी क्या करते हैं। तो यहाँ पर कटाई का कार्य कब किया जाता है, फसल के परिपक्व होने के बाद, या अनाज के भूसे को अलग करने की प्रक्रिया, या परिपक्व होने से पहले फसल को काट लिया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप यहाँ से देखिए, तो यहाँ से क्या है, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं लास्ट वाले से, इनमें से कोई नहीं। तो ये वाला तो वैसे ही गलत रहेगा अभी। तो परिपक्व होने से पहले मतलब यानी फसल को पकने से पहले ही काट लिया जाता है, नहीं काटा जाता है। और अनाज से बीजों को अलग, मतलब अनाज के बीजों को भूसे से अलग करना कटाई कहलाती है, नहीं। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे थ्रेसिंग के बोलते हैं। ठीक है। तो यानी फसल कब काट ली जाती है, पकने के बाद। तो यहाँ पर लिखा हुआ फसल के परिपक्व होने के बाद फसल को काट लिया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, भूसे से अनाज को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो आपके ऑप्शन दिए गए यहाँ पर, थ्रेसिंग, कटाई, विनोइंग, और यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड। यहाँ से आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है फ्रेंड। यहाँ तो क्या है आपका इसका करेक्ट, ट्रांसप्लांटेशन यानी क्या होता है, लगाना। ब्रोइंग यानी होता है बीनना। कटाई यानी होता है काटना। तो थ्रेसिंग होती है हमारा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड। थ्रेसिंग इसका करेक्ट आंसर है। तो थ्रेसिंग यानी क्या होता है आपका, भूसे से बीजों को या दानों को अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है हमारी यहाँ से थ्रेसिंग। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ से, कीटनाशकों का उपयोग नष्ट करने के लिए किया जाता है। मतलब कीटनाशकों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है फ्रेंड, तो कीटनाशकों का किसके लिए, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं आपका, कीट का, खरपतवार का, फसल का, या इनमें से कोई नहीं।
तो कीटनाशी का प्रयोग करते हैं, जिसके साथ नाशी जोड़ दीजिए तो उसी का नाश करता है। यहाँ से नाशी छोड़कर जो लिखा होगा कीटों का नाश करने वाला क्या होगा, कीटनाशी। तो इसका क्लियर क्या आंसर हो जाएगा आपका, कीटनाशी। खरपतवार का नाश करेगा तो खरपतवार नाशी, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था हमारे इस वाले का, कीटनाशी का कीट। अगला, एक ही प्रकार के पौधे जो एक ही स्थान पर बड़े पैमाने में उगाए जाते हैं मतलब, ठीक है मैम, लगाए जाते हैं या उगाए जाते हैं तो क्या कहलाते हैं। ऑप्शन दिए गए आपके फसल, दलहन, अनाज या इनमें से कोई नहीं। तो हमने पहले ही पढ़ा है कि एक साथ एक स्थान पर बड़े पैमाने में कोई भी चीज़ उगाना यानी पौधे लगाना तो क्या कहलाती है, फसल, ठीक है मैम, फसल कहलाती है। एक ही प्रकार के विभिन्न पौधों को मतलब एक ही प्रकार के बहुत से पौधे एक स्थान पर उगाए जाते हैं, उसे फसल कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल किसे मतलब फसलें क्या कहलाती हैं। तो वर्षा ऋतु में बोई जाती है तो कौन सी बोई जाती है, ऑप्शन है आपका खरीफ, रबी, जायद या इनमें से कोई नहीं। तो आप अच्छे से कर सकते हैं इसको सही। तो इसका करेक्ट हमारा आंसर क्या हो जाएगा आपका, खरीफ की जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, खरीफ की फसल। अगला, शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें कहलाती हैं। शीत ऋतु मतलब होती है सर्दी के समय पर जो फसल बोई जाती है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हमारे, जैसे खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसे कहते हैं सर्दियों के टाइम पर कौन सी फसल बोई जाती है, हमारी रबी की फसल, जो गर्मियों में काट ली जाती है, ठीक है बेट। अगला क्वेश्चन, यदि कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, और यदि आप किसी और सवालों का हल चाहते हैं या कोई विषय और पढ़ना चाहते हैं तो मुफ्त में, तो आप कमेंट में जाकर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है बेट। मिट्टी के बड़े टुकड़े क्या कहलाते हैं, टुकड़ों को क्या बोलते हैं, क्रम्स बोलते हैं, ठीक है बेट, इंग्लिश में CRUMBS, क्रम्स यानी होते हैं मिट्टी के बड़े टुकड़े, ठीक है, इसी को क्रम्स वही बोलते हैं। तो क्रम्स बोल सकते हैं या टुकड़े बोल सकते हैं, ठीक है बेट। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया मिट्टी के बड़े टुकड़े क्या कहलाते हैं, पत्थर, तो ये हमारा गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। या टुकड़ों को बोलते हैं या यहाँ से ऑप्शन दिए गए आपके, तो यहाँ से आपका सही आंसर हो जाएगा टुकड़े बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड, टुकड़े। मिट्टी के बड़े टुकड़ों को टुकड़ा ही बोला जाता है, ठीक है, टुकड़ों में इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, मिट्टी के ढीले होने और मुड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन दिए गए हैं, बुआई, जुताई, समतल करना या इनमें से कोई नहीं। तो मिट्टी को ढीला करने के लिए हम क्या करते हैं, बुआई, तो फसल बोना होता है, वो अलग चीज़ होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जुताई, ठीक है, क्या हो जाएगा, जुताई हो जाएगा। समतल करना नहीं होता है फ्रेंड, समतल करना तो अलग बात होती है। समतल कैसे किया जाता है, तो तख्त आता है एक, ठीक है, उसका लकड़ी का, उसी से किया जाता है। अगला क्या किया गया है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन, मिट्टी को ढीला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, यही क्वेश्चन वही है। तो मिट्टी को ढीला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, हमारी जुताई। क्या कहलाती है फ्रेंड, जुताई कहलाती है, ठीक है। यहाँ पर भी इसका भी आंसर जुताई था और इसका आंसर भी जुताई ही है। अगला, सीड ड्रिल का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है। तो सीड ड्रिल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, ऑप्शन में दिए गए हैं आपके, कटाई, बीजों की सफाई, बुआई या निराई के लिए किया जाता है। तो आप इसका सही आंसर बता सकते हैं, ठीक है बेटा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्या, बुआई के लिए। किसके लिए किया जाता है, बुआई करने के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, रबी की फसल की कटाई कब की जाती है। मतलब रबी की फसल जो उगाई जाती है सर्दियों के समय में, तो उसकी हम कटाई कब करते हैं, कौन से महीने में करते हैं, ठीक है मैम। तो इसकी ऑप्शन दिए गए हैं, जनवरी, मार्च, अक्टूबर, सितंबर। तो कौन सी में कर ली जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मार्च। कब की जाती है, हमारी मार्च अप्रैल में इसकी कटाई कर ली जाती है, ठीक है मैम। अगला क्वेश्चन, तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि अगला आने वाला वीडियो आपके नोटिफिकेशन को पहुँचा सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया, खरपतवार नाशी के छिड़काव के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, स्प्रेयर या कल्टीवेटर या हल या कंबाइन। तो कंबाइन को समझा देता हूँ मैं पहले, कंबाइन क्या होता है। कंबाइन मतलब आपने देखा होगा जैसे हार्वेस्टर, जिसमें फसल कटती भी जाती है और काटने का भी काम किया जाता है और साथ ही साथ उसे थ्रेसिंग करने का भी काम किया जाता है। उसे कंबाइन मशीन बोलते हैं, ठीक है। तो कंबाइन मशीन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कंबाइन मशीन बोला जाता है। समझ गए। हल क्या होता है, हल आप जानते ही, हल क्या होता है।
तो हल जुताई के लिए प्रयोग किया जाता है, आपने किसानों को देखा होगा। कल्टीवेटर आप जानते हैं उससे बना होता है लोहे से। तो इसका क्या है, लास्ट का आपका स्प्रेयर। यदि आप घर में सेंट लगाते हैं तो स्प्रे की मशीन आती है कि स्प्रे करने वाली, उसी प्रकार से हमें कीटनाशी या अन्य दवाई छिड़कने के लिए प्रयोग करते हैं इसका स्प्रेयर का। आपने इसे देखा होगा, एक टंकी टाइप में होता है ये, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, गेहूँ और चना किससे संबंधित है, यानी कौन सी फसल से संबंधित हैं। तो आपके ऑप्शन दिए गए रबी, खरीफ, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो गेहूं और चना हमारा किसका उदाहरण है यहाँ पर, रबी की फसल का। किसका है, रबी की फसल का, ठीक है मैम। अगला क्वेश्चन है आपका दिया गया है यहाँ पर, खरीफ की फसलों के उदाहरण है, मतलब खरीफ की फसल का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन में दिए गए यहाँ पर गेहूँ मक्का, चना मक्का, धान मक्का या ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होने वाला है, आप खुद सोच लिया करें, आप लगा लिया करें, फिर उसके बाद देखा करें, ठीक है बेटा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होने वाला है यहाँ पर, तो हमारा खरीफ की फसल में धान और क्या हो जाता है, मक्का, धान और मक्का बोया जाता है, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन, बस ये 2 क्वेश्चन बचे हैं, बस इन्हीं का आंसर होने के बाद आपका यह वीडियो एंड हो जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, अगला इसमें क्वेश्चन देख लीजिए, खरपतवार क्या दिया गया है, खरपतवार नामक रसायनों का किसको नियंत्रित किया जाता है। खरपतवार खालिस्तान नामक रसायनों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो खरपतवार को नियंत्रित करना है तो किससे करेंगे हम, ये ऑप्शन दिए गए हैं आपके। तो जिसका नाश करना होता है उसी का प्रयोग करते हैं। तो इस पर खरपतवार करना है तो इसलिए खरपतवार नाशी का प्रयोग करेंगे। कुछ क्वेश्चन डबल आ चुके हैं तो इसके लिए सॉरी फ्रेंड, आप उसको छोड़ दीजिएगा। अगला क्या लगा, निम्न में से कौन सा उपकरण बुआई के समय बीजों के समान वितरण में मदद करता है। तो यहाँ से थ्रेसिंग मतलब होता है फसल काटना, सीड ड्रिल बुआई के लिए प्रयोग किया जाता है, पाइप कुछ नहीं होता है, ये स्प्रिंकलर यानी पानी देने की विधि होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सीड ड्रिल, जो जुताई और बुआई दोनों के साथ प्रयोग किया जाता है, यानी इससे जुताई भी की जाती है और बुआई भी की जाती है। लास्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिखा रहा होगा आपको, ये लास्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क में है, आप इसका कमेंट में जाकर कमेंट कर दीजिएगा।